जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचनों से आज सीखेंगे कि अब्राहम ने परीक्षा में क्यों पड़ा। आखिर परमेश्वर ने उसे इतना घोर अंधकार और घोर परीक्षा में क्यों पढ़ने दिए और फिर पढ़ने से फिर निकाल दिए, ताकि परमेश्वर को जांचे और जान पहचान हो कि परमेश्वर से कौन कितना प्यार करता है। पहले हम बाइबल पढ़ लेते। प्रभु के वचन निकालेंगे उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय और पहला वचन पढ़ेंगे और दूसरा वचन पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ाना। यानी परमेश्वर ने 99 साल के बाद अब्राहम को एक बेटा भी दिए, और बेटा देने के बाद फिर अब्राहम उसे लेना चाहते हैं, और लेना चाहते हैं कि किसी दूसरे तरीका से नहीं, खुद जिसने अपने बेटा को जन्म दिया उसी को हाथ परमेश्वर ने लेना चाहते हैं कि देख, तू अपने बेटा के जन्म दिया 99 साल पर मेरे अनुग्रह के द्वारा, और अब तू इसी को अपने हाथ से बलि कर, होम बलि करके चढ़ा दे, मुड़ी काट के वेदी पर चढ़ा दे। कितना घोर अंधकार है, कितना घोर परीक्षा है, बहुत बड़का परीक्षा है अब्राहम के लिए। जिस कामों के लिए हम दर दर ठोकरे खाए और वो काम मुझे यहाँ पे नहीं बन पाया, और जब प्रभु जी आशीष हमें दिए, और फिर अब प्रभु जी आशीष देने के बाद भी वो खुद लेना चाहते हैं हमसे। यानी प्रभु हमसे पर रखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, मगर वो ले नहीं रहे। ऐसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम मोरिया देश में चला जा और वहाँ पे अपने उस पहाड़ पे जा जहाँ पे मैं तुझे बताऊंगा, अपने बेटे को होम बलि करके चढ़ा। उस पिता को, जो अब्राहम जो था, कितना दिल में दुख हुआ होगा, कितना रोया होगा, कितना छटपटाया होगा। और तो सिर्फ अपना बेटा के दर्द बाप ही समझेंगे, कितना कल्पे होंगे, मगर फिर भी वो हिम्मत बांध कर परमेश्वर को वचन को यहाँ पे क्या किए, फॉलो किए। अपने बेटों को, अगर आओ इसे नीचे पढ़ेंगे वचन, तो अपने बेटे को उस पहाड़ पर ले जाते हैं, लकड़ी चीर कर ले जाते हैं, वहाँ पे होम बलि करने के लिए चढ़ाते हैं। जिसे चढ़ाते हुए उसी स्वर्गदूत ने बोलता है, अब्राहम उससे हानि न पहुंचा। इसी के हम पढ़ते हैं 11 वचन नंबर और 12। जब अब्राहम ने जब अपने बेटे को होम बलि करके चढ़ाने लगा, हाथ बांध दिया, छुरी लेकर जब उसको बलि चढ़ाने लगा, तो परमेश्वर के दूत ने बोला, अब्राहम उसे कुछ हानि न पहुंचा। इसी को हम आगे पढ़ते हैं वचन 11 और 12। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसकी पुकार के कहा, हे अब्राहम, अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। यानी जब अब्राहम ने अपने बेटे को होम बलि करके चढ़ाने के लिए वो चढ़ा दिया था, और जैसे उसे छुरी से मारने के लिए, जान से मारने के लिए जैसे हाथ उठाया, स्वर्ग से परमेश्वर के दूत ने उसे आवाज दिया, अब्राहम देख, परमेश्वर वहाँ पे है, इससे बालक को हानि मत पहुंचा। और जैसे अब मारने के लिए करता, मगर वहाँ परमेश्वर उन्हें बचा लेते हैं, और उनको परमेश्वर वो मनुष्य का बलि नहीं लेते हैं। और फिर वहीं पे एक झाड़ी में फंसा हुआ रहता है, एक मेमना रहता है। फिर आगे में पढ़ेंगे 13। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। और अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। यानी परमेश्वर ने परख रहे थे, जांच रहे थे कि मुझसे कितना प्रेम करता अब्राहम। मगर परमेश्वर ने अब्राहम को जांचे, और अब्राहम का प्रेम परमेश्वर के संग सच्चा निकला। इसलिए हमें भी प्रभु के संग प्रेम करना है, व्यवहार करना और अच्छे वचनों पे चलना है, कि हमेशा मुसीबत हो, तूफान हो, दुख हो, तकलीफ हो, एनी टाइम हमें एक समान परमेश्वर से प्रेम रखना है, उनको वचनों पे चलना है। हम नहीं जानते कि आप किस समस्या में, किस अति में है, मगर प्रभु जी आपको जानते हैं, आपको परखते हैं, और आप परीक्षा में न गड़बड़ाए, प्रभु के वचनों में रहे। आइए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से।
धन्यवाद पवित्र पिता, धन्यवाद यीशु प्रभु जी, तारीफ हो प्रशंसा प्रभु। पिता परमेश्वर, जिस तरह आपने अब्राहम को आशीष दिया प्रभु जी, और आशीष देने के बाद फिर आपने अब्राहम को परखा, और अब्राहम परखने के बाद प्रभु जी उस परीक्षा से पास हुआ प्रभु, और आपने उसे बहुत आशीष किया प्रभु जी। आपने पूरा जगत के लोगों के उन्हीं के द्वारा प्रभु जी, जो अब्राहम जो मूल पिता प्रभु जी, उन्हीं को ठहराया प्रभु। धन्यवाद, हालेलुया। जो प्रार्थनाएं सुने प्रभु जी उन्हें और आशीष करना प्रभु जी, जो नहीं सुने उन्हें भी आशीष करना प्रभु जी। आपकी वचनों पे चले प्रभु जी, सच्चाई से, हृदय से प्रभु। धन्यवाद, सारा आदर महिमा जलाल आपका मिले प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हो परमेश्वर हेवा, आमीन। गॉड ब्लेस यू।